यदि आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना है तो ये आवश्यक है, सरकार की तरफ से अब हो चुका है कि आपको यदि फर्स्ट क्लास में अपने बच्चे को एडमिशन करवानी है तो 6+ का बच्चा होना जरूरी है। लेकिन अब इन पेरेंट्स का मानना है कि शायद बच्चों को शिक्षित करने से पहले शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है जो इस तरह का ऑर्डर निकालते हैं। और ये बात वो बोल रहे हैं जो कि पेरेंट्स के लिए महात्मा गांधी के स्वरूप में हमेशा से आगे आते हैं, अमित कपूर जी। अमित कपूर जी, एक बार फिर आप संघर्ष सत्याग्रह पे बैठ चुके हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या लगता है आपको कि किस नीति के खिलाफ बैठना पड़ रहा है? सर, बात क्या है कि हमने एजुकेशन पॉलिसी का वेलकम किया है। एजुकेशन पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन हर स्टेट का, हर यूटी का जो भी मालिक होता है वो अपने तरीके के साथ उसको इम्प्लीमेंट करता है। कोई भी चीज़ जो है वन स्ट्रोक ऑर्डर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, एक तरीका होता है, तरीकाकार होता है। मैं आपको बताता हूँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गोवा सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। गोवा सरकार ने क्या किया, जिस तरह जम्मू कश्मीर में नर्सरी क्लास के बच्चे का 3 साल का जो क्राइटेरिया है 2022-23 में नोटिस निकाला और इम्प्लीमेंट किया न्यू क्लास का, नर्सरी क्लास का 3 साल के बच्चे का। और जो फर्स्ट क्लास के बच्चे का है जो इम्प्लीमेंट का समय जो है गोवा सरकार ने, अगर आप गूगल में भी सर्च मारेंगे, टाइम्स ऑफ नाउ की न्यूज़ भी पढ़ेंगे तो उसमें भी एक सलाह दी गई है कि आप 2026 का समय रखिए फर्स्ट क्लास की 6 साल की एज का सही। वहीं पे हरियाणा सरकार ने 6 महीने का जो 6 साल का जो 6 महीने का समय जो है वो रिलैक्सेशन कर दी है कि ताकि 5.5 साल के बच्चे को भी एडमिशन मिले। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब गोवा सरकार सोच सकती है, हरियाणा सरकार सोच सकती है, तो जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के चेयर पे लोग बैठे हैं, क्या इतने नालायक हैं ये लोग? इन्होंने ये नहीं सोचा जो एनरोल में बच्चे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनका क्या होगा? वो बच्चे सड़कों पे आ सकते हैं, वो बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनके माँ बाप डिप्रेशन में जा सकते हैं। उनके माँ बाप जो है बड़े, एक मैं कह रहा हूँ कि एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है, बाप अपने बच्चे के लिए पूरी दिन सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी करेगा, लेकिन अपने बच्चे की फीस के लिए पैसा कमाता है, उसकी रोटी के लिए पैसा कमाता है अपने लिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस ऐसे जो इंटेलिजेंट ऑफिसर इन लोगों ने हायर एजुकेशन में बिठाए हुए हैं, शायद इन लोगों के पास दिमाग नहीं कि ये इन्होंने सोचा नहीं कि जो एनरोल में बच्चे, लाखों बच्चे हैं, उनका फ्यूचर खराब हो सकता है, उनका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। वो जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। आज माँ बाप, कितने प्रोटेस्टों के बाद माँ बाप सड़कों पे आ गए। लेकिन मैं बड़ी एक हैरानगी वाली बात आपको बताने जा रहा हूँ। एक नालायक प्रिंसिपल की वजह से ये इतनी कंफ्यूजन पैदा होगी। अब डायरेक्टर एजुकेशन क्या कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ता निभाते हुए अपनी गलती का सुधार करने के लिए वो स्कूल वाले डायरेक्टर एजुकेशन के पास चक्कर लगा रहे हैं। अब वो प्रिंसिपल नालायक कौन था, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, मैं उसके स्कूल का नाम भी नहीं जानता, लेकिन उसने अपने ही एक पोर्टल बनाया। देखो स्कूल वालों ने क्या किया, अपना पोर्टल भी बना लिया कि अपने बोलने के लिए कोई क्वेश्चन ना कर सके। वो अपने ही पोर्टल पे उसने एक बयान दे दिया। जब हमारे 3-4 प्रोटेस्ट हो गए, कुछ उसके स्कूल के भी पेरेंट्स आए हुए थे उस दिन, तो जब हमने पेरेंट्स में नारा लगाया कि हमने ये बोला सबके खिलाफ कि भाई साहब, डायरेक्टर एजुकेशन ने बोला कि हमारे पास, हमने तो कोई ऑर्डर नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं इस साल फर्स्ट के लिए, हमने तो लास्ट ईयर निकाला था नर्सरी क्लास के क्राइटेरिया के लिए, हमने फर्स्ट का नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं। तो उसने वो सुना और आ गया मीडिया के सामने, अपने ही चैनल के सामने, मीडिया के सामने नहीं, अपने चैनल के सामने बोलता, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और मैंने उस आर्टिकल को पढ़ते हुए मैंने इसलिए बच्चों को एडमिशन नहीं दी। और बच्चे, पेरेंट्स बेचारे सड़कों पे आ गए, हर जगह हमने मीडिया में बोल दिया। और मीडिया की वजह से क्या हुआ, मीडिया ने एक हमारी आवाज़ जो ऊपर तक पहुंचाई, मीडिया के हम थैंकफुल हैं, थैंक्स करते हैं इनका। लेकिन सभी स्कूलों ने एडमिशनें बंद कर दी। अब जब सब स्कूलों ने एडमिशनें बंद कर दी, माँ बाप परेशान हो गए। लेकिन एक इंसान की गलती की वजह से इतनी कन्फ्यूजन पैदा होगी। वो कौन था? वो स्कूल वाला था जिसने ये बात बोली, प्रिंसिपल ने, नालायक प्रिंसिपल ने, जिसने अपने ही 2 स्कूल और खोल के अपने ही बच्चों को डायरेक्टर बना दिया है। यहाँ पे भी परिवारवाद चल रहा है बिजनेस का। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता तो पूरी फैमिली थोड़ी ना लगा देता वो वहाँ पे। तो ये लोग वो लोग हैं जो एक माफिया के रूप बनकर लोगों को खज्जल कर रहे हैं और डायरेक्टर एजुकेशन इनके साथ रिश्ते निभा रहे हैं। इनका एक आर्टिकल पढ़कर जब एक प्रिंसिपल, आप सोचिए एक प्रिंसिपल जो स्कूल का मालिक होता है, सारे टीचर उसके अंडर होते हैं, एक प्रिंसिपल कितना पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, वो कितना पढ़ा लिखा इंसान होगा जो ये कहता है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और मैंने एडमिशन बंद कर दी।
तो ये कंफ्यूजन जो है गवर्नमेंट को दूर करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी दूर नहीं कर रही। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आपकी बात हुई? शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पहले ही बात होगी। उनका कहना है हमने कोई नोटिफिकेशन दी ही नहीं, उनका कहना है हमने कोई नोटिफिकेशन, फ्री कम्युनिकेशन गैप हुआ ना। सुनिए हाँ। उसके बाद जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं फिर कुछ स्कूल वाले हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं डायरेक्टर के पास, वो जनाब आप एलजी साहब को ये कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए, नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पेपरों में प्रेस रिलीज भी दे दी उन्होंने। लेकिन अफसोस इस बात का है, मुझे ये बताइए कि क्या ये डायरेक्टर एजुकेशन निकाल सकता है? क्या ये डायरेक्टर एजुकेशन निकाल सकता है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नलाइको, ये निकाल सकते हैं हायर एजुकेशन हायर अथॉरिटी। इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ये हायर एजुकेशन हायर अथॉरिटी निकाल सकती है। ये एलजी प्रशासन के पास जो एलजी साहब के एडवाइजर, एलजी साहब के एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी, ये इन लोगों का काम है कि पॉलिसी को किस तरह चेंज करना है और किस तरह नहीं करना, किस तरह इंप्लीमेंट करना है, किस तरह नहीं करना। तो ये समझ होनी चाहिए इन लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को दिखा रहे हैं, ले जी हम भी पेरेंट्स के लिए भाग रहे हैं। पहले कहाँ सोए थे? पहले ये वहां सोए थे, आर्टिकल पढ़ने में बिजी थे। इन्होंने सोचा यूकेजी दोबारा करवाएंगे, लाखों रुपए पेरेंट्स से दोबारा लूटेंगे, हमारा क्या जाएगा, सरकार देखेगी। तो ये एक कंफ्यूजन बनाने वाले ये लोग हैं और अब सफाई देने के लिए डायरेक्टर के पास भाग रहे हैं और डायरेक्टर इनका अटैचियों का रिश्ता निभाकर इनसे बुक्स का, यूनिफॉर्म का, नेक्सस का टाइम दे रहा है। तो आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए आज हम भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हैं, अगर 31 से 31 से पहले इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं निकाला तो फिर मुझे एक लगातार जो है रेगुलर जो है वो 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितनी देर भी ऑर्डर नहीं आता तब जब तक बच्चों की एडमिशन नहीं होती तब तक फिर मुझे बैठना पड़ेगा। 31 के बाद फिर मुझे रेगुलर बैठना पड़ेगा भूख हड़ताल पे यहाँ पे, फिर उसके लिए प्रशासन देखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन जो है वो जम्मू को भी कश्मीर बनाना चाहता है, पुराना कश्मीर, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों से क्या पत्थर मारे ये बच्चे, ये सड़कें ब्लॉक करे, ये रोड ब्लॉक करे, ये रास्ते रोके, ये चाहते हैं माँ बाप से ये लोग। अरे एलजी साहब आप बात करते हो, बड़ी धार्मिक बड़ी बातें करते हो आप, सनातनी धर्म, ये धर्म, वो धर्म, हर एक धर्म की बात करते हो आप, लेकिन यहाँ राजनीति नहीं चल रही, यहाँ धर्म की बात नहीं है। ये बच्चे भी सनातनी हैं, ये बच्चे भी सनातनी हैं, तो ये बच्चे भी अपने हक के लिए आए हैं। यहाँ पे हर धर्म के लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा एहसास कीजिए इन बच्चों का क्या कसूर। अगर पहले ही आपने 4 साल पहले जब 2020 में 19 में पॉलिसी आई थी, 3 साल पहले, अगर उस टाइम बताया होता तो कोई पेरेंट्स जो है वो बेवकूफ नहीं है अपने बच्चों की एडमिशन 3 साल से छोटी करवाता। जब आप लोगों ने बताया ही नहीं, पेरेंट्स को कोई कसूर नहीं, एनरोल में बच्चे जो हैं वो लाखों डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो एलजी साहब को चाहिए जाग जाना। और मैं एलजी प्रशासन को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे डर नहीं लगता ये बात कहते हुए, झिझक जरूर हो रही है कि ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि एलजी प्रशासन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने यूनिफॉर्म और बुक्स का नेक्सस चलाने के लिए ये ऑर्डर को लेट कर रहा है। बच्चे आप क्यों आए हो यहाँ पे? कौन सी क्लास में हो? यूकेजी में हो। अब कहाँ, कौन सी क्लास में जाना है? फर्स्ट में। तो अगली क्लास चढ़नी है, स्कूल जाना है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो ये बच्चे शायद अभी नहीं, खुद भी नहीं पता कि ये किस लिए बैठे हैं, लेकिन इनका भविष्य जो है वो स्टेक पर है, इसी वजह से ये यहाँ पर बैठे हैं। और बड़ी बात ये है कि सरकार, क्या कुछ और भी है? मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज एक पेरेंट्स आया है, ये देखिए, ये इसमें 320 रुपये, 390 रुपये ये इन्होंने रखा है, BES 113/3 390। पता नहीं मुझे, मैं आपको बता दूं कि कोई एडमिशन फीस, कोई कैपिटेशन फीस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस, कोई कंप्यूटर फीस, कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीस स्कूल नहीं ले सकता। और स्कूल 3 महीने की इकट्ठी एडवांस फीस भी नहीं ले सकता। स्कूल कोई लेट फीस भी नहीं ले सकता। स्कूल कोई पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स सेल कर बोलने पेरेंट्स को नहीं बोल सकता कि वहां से लीजिए। स्कूल हर साल बुक्स चेंज नहीं कर सकता। लेकिन डायरेक्टर एजुकेशन कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े स्कूलों में जिन्होंने वो आई थी मैं एक्शन लूंगा। लेकिन डायरेक्टर साहब आपको मीडिया के सामने आने में डर लगता है? मीडिया के सामने आकर बोलिए कि आपने कौन से स्कूल में एक्शन लिया। अगर आपने एक स्कूल बंद किया होता, स्कूल की इतनी हिम्मत नहीं थी पेरेंट्स को लूटता, किसी स्कूल की इतनी हिम्मत नहीं थी इतनी कंफ्यूजन पैदा करता। ये आप लोगों की नालायकी है, आप लोगों का टैक्सियों का रिश्ता है, इसलिए ये लोग बेचारे पेरेंट्स आज खज्जल हो रहे हैं। जबकि HDFC बैंक में वाइट पैसा लेकर पेरेंट्स को स्कूल लूट रहा है सेंट पॉल कॉन्वेंट हाई स्कूल गंग्याल। ये जबकि 390 रुपये जो है वो ले नहीं सकता, एडवांस में 3-3 महीने की फीस ले ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ले रहा है।
बिल्कुल, सरकार ये कहती है कि 3+ होना कैटेगरी जो है 6+ होना जो है फर्स्ट क्लास तक वो ज़रूरी है, लेकिन इसको लेकर कोई हो हल्ला नहीं है। हो हल्ला सिर्फ इतना है कि यदि आपको ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो ये शुरुआती बच्चों पर जो नर्सरी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उन पे कीजिए ना। जो ऑलरेडी बच्चे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ आप ये कहना चाहते हैं कि 1 साल आप होल्ड ऑन हो जाइए और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास चढ़ने का जो मौका दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं भविष्य के साथ इनके खिलाफ इनके जो है खिलवाड़ है। और दूसरी बड़ी बात है, ये इनके फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है कि जो चीज़ इन्हें पहले कमिट कर दी गई है कि आपको अब रेगुलरली हर साल क्लास आगे चढ़ना, और बीच में आप कह देते हैं कि नहीं आपको क्लास रुकना पड़ेगा क्योंकि आपकी एज फैक्टर जो है वो उसके मुकाबले में नहीं आती। तो हंगर स्ट्राइक पे ये लोग बैठ गए और 31 मार्च के बाद ये संघर्ष जो है वो बढ़ने वाला है यदि सरकार को इस तरह का निर्देश जारी नहीं करती है। लेकिन सरकार को ये किंतु परंतु ज़रूर सामने करना चाहिए कि स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें कोई गाइडलाइन जो है वो क्लियर नहीं है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है वो इस बाबत कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। इस वाद विवाद में ही फिलहाल ये लोग हंगर स्ट्राइक पर है। अब जुड़े रहिए जमुनाओं के साथ।